हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी आर मैथ्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है सारे स्टेट एग्ज़ाम के लिए और सीबीएसई के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स की क्लासेस। तो इसके पहले वाली क्लासेस में हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज होते हैं उनको देखा था, वो कैसे बनते हैं उन सब के बारे में देखा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर जो फर्स्ट के 2 क्वेश्चन हैं उनको आज इसके अंदर सोल्व करना सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इन अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है ABC और उसके अंदर B जो है राइट एंगल है और आपको AB की वैल्यू दे रखी है और BC की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, उसका ये सब चीज़ें हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे B पे क्या होगा, राइट एंगल। ये हो गया A, ठीक है, ये B और ये हो गया C। अब आप लोग जानते हैं कि जो B है, ठीक है, B पर 90 बना हुआ है और 90 के सामने ही क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या किसकी दे रखी है। जैसे AB की वैल्यू 24 दे रखी है, तो AB जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। उसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू दे रखी है इन्होंने BC की 7। तो ये BC की वैल्यू हो गई है 7। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से A से निकालना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक थ्योरम बताई थी जिसको बोला था पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब होता है H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। देखो, H का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है AC, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इजिकल टू लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो परपेंडिकुलर का क्या है AB, तो यहाँ पे आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस जो बेस होता है जिसको अपन बोलते हैं आधार, ये जो कि नीचे वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC। ठीक है, BC स्क्वायर। अब इन तीनों के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो AC जो है, AC तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, AC को फाइंड करना है, तो AC को छोड़ो, AB की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625, जो कि हमारा क्या आएगा, AC स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर इस साइड आके क्या बन जाएगा, रूट 265 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 25। तो इससे हमारा जो हाइपोटेनियस है, जो कर्ण निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 25। अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन को हमको एक एक करके सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला गया है साइन A निकालना है और कोस A निकालना है। देखो, साइन A और कोस A, पहले हम सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड वाले में बोला है साइन C और कोस C। सेकेंड वाले करने का रीज़न ये है कि देखो, यहाँ पर क्या है, C जो है आधार के साथ है और ये यहाँ पे कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का ही यूज़ करना है आपको जिसके अंदर C क्या हो, थीटा बना रहा हो। वहीं से आप साइन C और कोस C की वैल्यू निकाल पाओगे। जब आपको साइन A और कोस A की वैल्यू निकालना पड़ेगी तो आपको A को थीटा बनाना पड़ेगा, मतलब A को बेस के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो अपन आगे देखते हैं। तो अभी तो हमारा यहाँ पर C है और C पे कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्योंकि C पे थीटा इसलिए बन रहा है क्योंकि ये बेस के साथ है। ठीक है ना, आधार के साथ है, तो जो चीज़ आधार के साथ होती है वही थीटा बनाती है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। अपने को वैल्यू किसकी निकालना है, साइन C और कोस C की। ठीक है, साइन C और कोस C। चलो पहले निकालेंगे साइन C। साइन C फॉर्मूला क्या होता है साइन का, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। अर्थात अगर इंग्लिश में बात करें तो ये होता है P/H। अब कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर वैल्यू रख देना है। P की वैल्यू कितनी है, P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 24। उसके बाद
हाइपोटेनस देखेंगे तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है हमारा 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। तो ये आ चुका, ये वैल्यू हमारी साइन सी की आ चुकी है। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे कोस सी। कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी का फॉर्मूला होता है आधार मतलब बेस अपॉन में कर्ण, ठीक है ना, आधार मतलब बेस और हाइपोटेनस। तो देखो हाइपोटेनस तो सेम ही होना है, ठीक है, हाइपोटेनस तो यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा 25। अब हमारा बेस देख लेना, आधार कितना है ट्रिंगल के अंदर, तो आप देखोगे कि आधार कितना है, आधार है हमारा BC, BC मतलब 7, आधार हमारा कितना है BC, BC मतलब 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी किसकी वैल्यू आ चुकी है, साइन सी और कोस सी की वैल्यू आ गई है। अब हम आगे निकालेंगे साइन ए और कोस ए की वैल्यू। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिंगल को चेंज करना पड़ेगा। देखो पहले जो हमारा ट्रिंगल बना था इस प्रकार बना था, यहाँ पे हमारा ए था, ये बी था और ये सी था, यहाँ पे बना था 90, ठीक है ना, 90 मतलब हाइपोटेनस इसके सामने आएगा। अब की बार क्या करना है कि हमको इस ट्रिंगल को पलट देना है, पलट देना मतलब ए को नीचे लेके आना है, ए को नीचे लेके आओगे तो सी ऊपर चला जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। ए को नीचे लाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या बनेगा थीटा, ठीक है, ए को नीचे लाने का रीज़न ये है कि मतलब ए के साथ हमको थीटा बनाना है, और हम साइन ए और कोस ए की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमारा ए थीटा बनाएगा, और ए थीटा तभी बनाएगा जब वो बेस के साथ में आएगा अर्थात नीचे आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं। हाइपोटेनस तो हमारा कितना था 25, ठीक है, उसके बाद बेस जो था ना वो कितना था 7 ऊपर आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा और 24 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमको दो चीज़ें और निकालना है इसके अंदर। सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो अपन ने पहले लिखा हुआ है, लंब बटे में आधार। अब की बार जो लंब है कितना है 7 है, कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो हम अब इस ट्रेंगल का यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है, दो ट्रेंगल बन चुके हैं, इसमें इसका यूज़ नहीं करना है, आपके इस वाले को देखना है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर तो 7 आ गया, हाइपोटेनस कितना 25, ठीक है। उसके बाद कोस सी की वैल्यू निकालना है, कोस ए की वैल्यू, नीचे तो वही आना है, इसमें भी हाइपोटेनस ही आना है 25। अब हम देखेंगे इसमें बेस कितना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार देखो भैया, आधार है 24, आधार कितना है 24, तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है किसकी, साइन ए और कोस ए की। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लेना है। और इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूले वाला क्लास करवाई थी, ठीक है ना, फॉर्मूले वाली क्लास, जिसके अंदर मैंने सारे सूत्र को कैसे बनाना है, कैसे याद करने का तरीका वो बताया था, तो वो आप लोग कर लेना। और उसके बाद आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चले, ठीक है, कॉपी पेन साथ लेके बैठे, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी क्वेश्चन को रिवाइज़ करना होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो एक कॉपी मेंटेन कर लें, और उसके ऊपर जितने भी मैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ उनको प्रॉपर नोट डाउन करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।